नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फास्ट न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आपके बीच पहुंचाऊंगी जनता की आवाज, वो तमाम सुर्खियां जो आपके लिए खास रही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर की ओर। धार जिले की कुक्षी नगर परिषद ऊटपटांग कारनामों के लिए पहचाना जाने लगा। 4 करोड़ 40 लाख का नाला निर्माण बिना प्रक्रिया के प्रारंभ कर काम रोका। परत दर परत नगर परिषद के कारनामे सामने आ रही हैं। पूर्व में भी हमने कई कारनामे जन सामान्य के सामने खोल कर रखे थे। ऊटपटांग कारनामों से पहचान बना चुकी नगर परिषद कुक्षी का एक और ऊटपटांग कारनामा सामने आया। मामला यह है कि वार्ड क्रमांक 1-2 सहित नगर में 4 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 593 मीटर लंबा एवं 8 मीटर चौड़ा नाला निर्माण का कार्य पिछले दिनों प्रारंभ हुआ था। निर्माण से पूर्व नाले की खुदाई का कार्य चल ही रहा था कि नगर सामाजिक कार्यकर्ताओं से आवाज उठने लगी कि ये नाला सकड़ा ना बने। उनका कहना है कि तय मापदंड के अनुसार व्यवस्थित बनाया जाए। इस बीच खुदाई होते होते ही कार्य को रोक दिया गया। वहीं नाले की खुदाई रुक जाने के कारण बच्चों के गिरने का डर सता रहा है। 1 सप्ताह से अधिक समय गुजरने के बाद भी अब पुनः कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। खुदाई के कारण रहवासियों को आने जाने में समस्या होती है। इस स्थिति में बच्चों के लिए तो मौत का न्योता ही मान लीजिए। कब खेलते खेलते पांव फिसल जाए और बड़ी अप्रिय घटना हो जाए कह नहीं सकते हैं। पिछले दिनों ही कुक्षी तहसील के ग्राम कुड़दी गापुरा में पानी से भरे हौद में गिरने से बच्चे की मौत हो गई थी। आखिर इस घटना में भी सबक न लेकर लापरवाही नगर परिषद खुल के सामने आई है। इस नाला निर्माण में सब इंजीनियर व ठेकेदार की मिलीभगत का भी नगर में चर्चा का विषय बना है। उक्त विषय को लेकर नगर परिषद उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित पार्षदों ने भी अध्यक्ष व सीएमओ को पत्र लिखा है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय सीएमओ संजय कानूनगो का कहना है कि कार्य शुरू होने के बाद मैंने नगर परिषद का पदभार ग्रहण किया है, इसलिए विधिवत अतिशीघ्र कार्रवाई कर पुनः कार्य प्रारंभ करवाएंगे। संजय कानूनगो, सीएमओ नगर परिषद कुक्षी। उपाध्यक्ष शेख शब्बर हुसैन, जीनवाला कुक्षी। ये जो अभी फिलहाल आप नाला निर्माण की जो वॉल बाउंड्री तैयार हो रही है, उसका काम रुकने की वजह बताएं। इसमें क्या है कि नाला जो विड्थ है उसकी चौड़ाई, उसको लेके उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो उसके संबंध में हमने अनुभागीय अधिकारी महोदय राजस्व को पत्र लिखा है। तो नाले का सीमांकन होने के बाद ही आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए नाला चौड़ा बने, ताकि भविष्य में उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो पानी। तो सर ये तो पूर्व में ही पहले जैसा इसका निर्माण की जो प्रक्रिया लिया आउट दिया था, उसके पहले ही मतलब यानी कि मापदंड कर लेना था कंप्लीट, हुआ नहीं? ये मेरे आने के बाद हुआ है। अच्छा। मेरे संज्ञान में नहीं था। अच्छा अच्छा। मेरे आने से पूर्व ही काम चालू हो गया। अच्छा, तो सर ये अभी फिलहाल ये भी सुनने में आया है कि किसी ने शिकायत भी करी है। हाँ, नगर के कुछ लोग आए थे, उसमें लिख के देखे गए हैं कि पूरे नगर का सवाल है वो। अगर पानी आएगा तो वो सभी के लिए नुकसानदायी होगा। तो ये क्या रहेगा आगे, क्या है आपका निर्माण के लिए, मतलब है नहीं कि अगर ये ऐसे में निर्माण स्थगित तो बंद तो नहीं हो जाए कि कुछ? तो अस्थायी रूप से इसको स्थगित किया है। हाँ, अभी इसमें एसडीएम साहब से और आरआई पटवारी से इस पर बात चल रही है। वहाँ शीघ्र ही उसका जो भी निर्माण में जो अवरोध आ रहा है उसको हटाया जाकर निर्माण शीघ्र चालू किया जाएगा। सर उसके वहाँ की जगह अभी फ़िलहाल मैंने देखा है, स्पॉट पे गया था, तो गड्ढे बड़े बड़े खोद दिए गए हैं और पानी भरा चुका है। तो ऐसी तो घटना भी हो सकती है, कोई का बाल बच्चे गिर सकते हैं वहाँ की जगह, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे अभी? उसके लिए मैंने ठेकेदार को बोल दिया है कि वो पानी को तत्काल खाली करवाए। हाँ, ताकि वो पानी को आगे ले जाए, तो हाँ, वो पानी वहाँ इकट्ठा नहीं हो। हाँ। शुभ नाम सर? संजय कानूनगो, नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद कुक्षी। सर ये कब तक के काम चालू हो सकता है, जांच कब तक के पूरी हो जाएगी? जो गति वो अवरोध हो रहा है वो पूर्ण कब तक के हो जाएगा? करीब 15 से 20 दिन लगेंगे। ऐसा वार्ड क्रमांक 1 के नाले का कार्य प्रारंभ किया गया था, उसकी खुदाई कर दी गई है। उसके बाद में उस कार्य को रोक दिया गया है कुछ लोगों के शिकायत के ऊपर। अब स्थिति आज ये है कि नाले के अंदर अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो जन हानि होने की पूरी संभावना है। पूर्व के अंदर कुर्दिकपुरा के अंदर घटना हो चुकी है। उसके पहले नगर परिषद के द्वारा रेन बसेरा बनाया गया था, उसमें पानी का टैंक था, वहाँ बच्चा गिरा और मर गया था। तो ऐसी दशा के अंदर इतने लंबे
दूर तक खुदाई कर देना और उसके अंदर पानी भरा रहना, उसकी निकासी पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की जाना, और ये सारी चीज़ें मतलब दुर्घटना होने को आमंत्रित करने वाली स्थिति है। या तो अगर उसको बंद करना है तो पूरी तरह से समतल कर दिया जाना चाहिए, पानी निकाल देना चाहिए। अगर ये कार्य नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से जनहानि होने की पूरी संभावना है, और आगे अगर सुनवाई नहीं होती तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जनता के बीच ये बात ले जाएंगे कि ये जानबूझ करके ऐसे कार्य अधूरे कार्य करके छोड़ देते हैं और नगर विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। हम जो भी नगर विकास के लिए कहते हैं उसके लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद। आज के लिए खास खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई सनसनी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।